हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है बायोकॉन लिमिटेड। अब सबको पता है ये एक हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है और इसकी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस एनएसई पे था 350.30। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। कंसोलिडेटेड फिगर्स देखेंगे। मार्केट कैप जो रहा है इसका 42,006 करोड़ का। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर रहा है 6.24। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 56.14। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.49। बुक वैल्यू पर शेयर है 55.88। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.26। डिविडेंड यील्ड है 0.14। फेस वैल्यू है 5 और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 120 करोड़। अब आते हैं इसके टेक्निकल वैल्यूज़ पर। पहले तो 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई है स्टॉक का 367.80 और 52 वीक लो है 211.3। डिलीवरी क्वांटिटी था लास्ट दिन का 28.5% का। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। तो पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 56.23। मनी फ्लो इंडेक्स है 38 का। मैकडी है 4.53 का और स्टॉकेस्टिक है 64.86 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा है इस कंपनी में निवेश करने का। आते हैं इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर, फंडामेंटल रेशियोज़ पर। तो पहला है रिटर्न रेशियो और रिटर्न रेशियो में भी पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि है 18% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.10 और रिटर्न ऑन एसेट है 9.25 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी को ख़रीदने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का 27.89। ये पिछले साल से बढ़ा हुआ है। एबिट मार्जिन है 23.3 का। पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जिसे कहते हैं, वो है 18.17 का। अर्निंग पर शेयर है 7.54 का। एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.51 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 77.96। डेज ऑफ पेबल्स है 86.75 और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 58.05। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी को खरीदने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। नेट सेल्स ग्रोथ रहा है 33.73 का। एबिटा ग्रोथ है 48.57 का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 131.98 का और ईपीएस ग्रोथ है 143.1 का। ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी को खरीदने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो इसमें है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि है 0.4 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 18.12 का। करंट रेशियो है 1.59 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी को खरीदने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर जो है 19.24 का और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है -1.19 का। कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी को खरीदने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.25 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 6.09। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 15.88। ईवी टू एबिटा रेशियो है 11.37। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 6.65 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूएशन के आधार पर भी हमें इस कंपनी को खरीदने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पैरामीटर जो कि होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हमें ये देखना होता है कि प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स पड़े हैं कंपनी के। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि दो प्रमोटर है, एक इंडियन प्रमोटर एक फॉरेन प्रमोटर। इंडियन प्रमोटर के पास 39.75% शेयर है और फॉरेन प्रमोटर के पास 20.92% शेयर है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि ये जो टोटल प्रतिशत है, टोटल परसेंट है 60.67 का, इसमें से कितने शेयर्स प्लेज हो रखे हैं। तो इसके लिए हमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये बायोकॉन का मनी कंट्रोल का वेब पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस 350.3 था एनएसई पर। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर इसके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेजिंग में इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं कर रखे हैं। तो हम आते हैं अपने एक्सेल शीट पर, यहाँ पे 0 डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर, जो कि फंडामेंटल रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी को ख़रीदने का संकेत मिला हुआ है। अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा पॉइंट एंट्री पॉइंट हो सकता है इस कंपनी में, जिससे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो हम आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल चार्ट पर। इस एक्सेल प्रोग्राम ने हमें टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर कोई संकेत नहीं दिया हुआ है ख़रीदने के लिए। टेक्निकल चार्ट के लिए मैं शेर खान का ट्रेड टाइगर यूज़ करता हूँ। तो आते हैं शेर खान के ट्रेड टाइगर पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायकॉन लिमिटेड मैंने पहले से ऐड कर रखा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 350.3 था। ये उसका टेक्निकल चार्ट है। तो इसे जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने पहले से ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है पिछले प्राइस ट्रेंड के आधार पर। तो इसका सपोर्ट है 334.3 का और रेजिस्टेंस है 357.6 का। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में मौलिक आंकड़ों के आधार पर ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो जो भी रिस्की इन्वेस्टर्स है वो इस समय भी इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, वह इस लेवल पर 334 के लेवल पर इस कंपनी को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म अवधि के आधार पर ये स्टॉक जो है हमें कौन से संकेत दे रहा है। तो मैं इसमें एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का उपयोग करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल बना हुआ है ग्रीन कैंडल के बाद। तो ये संकेत है कि प्राइस जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, भाव जो अपना डायरेक्शन है, ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। तो अब आते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स बायोकॉन का 23.04 पर ट्रेल कर रहा है, 23.04 23.7 के आसपास। तो ये संकेत दे रहा है कि जो भाव है उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर रखा है और अब ये और नीचे जा सकता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमें बता रहा है कि जो हमारा ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाले हैं। इसका यही संकेत होता है कि ये जो डायरेक्शन जो अपवर्ड ट्रेंड था वो अभी थोड़े समय के लिए नीचे आने वाला है, या तो भाव अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। और RSI ने तो क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, क्योंकि RSI 70 के लेवल से नीचे टूटा हुआ है और अब वो 59-60 के लेवल पर है। तो ये भी हमें ये संकेत दे रहा है कि भाव नीचे जाएगा एक छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म अवधि के लिए। तो टेक्निकल चार्ट के आधार पर तो हमें ये संकेत मिला है कि भाव के नीचे गिरने के आसार ज़्यादा है। अब हम इस स्टॉक में और बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे एक फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने वो भी फाइल बना रखी है। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि फ्यूचर्स के फाइल कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए आपको मेंबर बनना होगा और आप स्वयं ये सारी फाइल्स बना सकते हैं। जैसे ये बायोकॉन लिमिटेड है और यहाँ पे जो मेरा डेट रेंज है 23 अप्रैल से लेकर 22 मई का। लास्ट ट्रेडिंग डे जो था वो था 22 मई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो संकेत मुझे मिला हुआ है वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का। लॉन्ग अनवाइंडिंग फ्यूचर्स में ये बतलाता है कि भाव जो अपना डायरेक्शन है वो जल्दी ही चेंज करने वाला है। जैसे भाव अगर ऊपर जा रहा था तो वो नीचे जाएगा, अगर भाव नीचे जा रहा था तो भाव वो ऊपर जा सकता है। तो ये था फ्यूचर्स का डेटा एनालिसिस। आप ये सिंपल प्रोग्राम है जिसमें मुझे सिर्फ एक मैक्रो रन करना होता है। जैसे डेवलपर पे गया मैक्रो, और ये मैक्रो मेरा जो है इसे रन किया, तो ये पूरे डेटास मेरे जहाँ पे भी स्टोर है वहाँ से उठा के एक डे टू डे एनालिसिस बताता है। तो ये देखिए ये पूरा एनालिसिस है। मैंने पहले से इसे रन कर रखा था, तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कि हमें जो फ्यूचर्स का डेटा है वो भी एक डायरेक्शन बता रहा है कि भाव नीचे जाएगा, और हमारा टेक्निकल इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि भाव नीचे ही जाएगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, डिलीवरी क्वांटिटी जो स्टॉक की थी, यहाँ पे देखिएगा जो डिलीवरी क्वांटिटी है इक्विटी डेटा का 22 मई का है 28.66।
अगर आप इस डिलीवरी क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे कि जब भी स्टॉक 40 के आसपास होता है तो वो उसका भाव गिरता है, और जब भी स्टॉक 15 से 17 के बीच में होता है डिलीवरी क्वांटिटी, तो ये स्टॉक का भाव बढ़ता है। तो इस समय तो हमें इक्विटी डिलीवरी क्वांटिटी का डेटा भी कुछ नहीं बता रहा, लेकिन फ्यूचर्स और टेक्निकल चार्ट हमें बता रहा है कि भाव नीचे गिरेगा। इसके अलावा जो हम एनालिसिस कर सकते हैं वो है ऑप्शन चेन के डेटा को। तो ऑप्शन चेन के डेटा के लिए भी मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो यह बायोकॉन लिमिटेड का फ्यूचर्स का डेटा का चार्ट है, आप देख सकते हैं 28 मई, 25 जून और 30 जुलाई का चार्ट है। जो करंट मंथ का एक्सपायरी है वो अगले 2 महीने के एक्सपायरी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स का डेटा। अब हम आते हैं बायोकॉन के ऑप्शन चेन डेटा पर। क्योंकि इस महीने सिर्फ 3 वर्किंग डेज बचे हैं एक्सपायरी में, तो मैंने बायोकॉन का 28 मई का डेटा कंसिडर नहीं किया है, मैंने बायोकॉन का 25 जून का डेटा कंसिडर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25 जून का डेटा है बायोकॉन का, और उसके आधार पर ये एनालिसिस मेरे प्रोग्राम ने निकाली है। जब हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 350 हमारा ATM है, यहाँ पर OTM साइड कॉल और पुट दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप दिखला रहा है, जिसका मतलब है कि लोग जो हैं वो कॉल और पुट दोनों साइड राइट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस मंथ की एक्सपायरी में जो भाव है बायोकॉन का वो 350 के आसपास ही क्लोज़ होगा, और जो मूवमेंट हमें दिखेगा वो नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में दिख सकता है। तो हम सारे आंकड़ों को अगर एनालाइज करें तो हम जान सकते हैं कि टेक्निकल चार्ट के आधार पर हमें नीचे गिरने का सिग्नल मिला हुआ है। फ्यूचर्स के डेटा के आधार पर भी हमें एक संकेत मिला हुआ है कि प्राइस का भाव डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो कि गिरने पर है। और डिलीवरी डेटा भी हमें एक तरीके से संकेत बता रहा है कि शायद भाव अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए इस स्टॉक में वो होना चाहिए शॉर्ट स्टॉक का। और क्योंकि हमें ऑप्शन चेन डेटा कुछ और बता रहा है, तो हमें एक कंसिस्टेंट या तो एक स्टॉप लॉस बहुत अच्छा रखना होगा और स्टॉप लॉस को ओबे करना होगा। तो अब हम आते हैं इसके ट्रेडिंग प्लान पर। यह ट्रेडिंग प्लान है शॉर्ट टर्म ट्रेड बायोकॉन लिमिटेड में। हमने देखा टेक्निकल चार्ट और फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस पर कि स्टॉक गिर सकता है, तो हमने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, शॉर्ट किया है। हमारा एंट्री प्राइस होगा 347.1 और हमारा स्टॉप लॉस होगा पहला 349.25। जब टारगेट 1 342 को रीच करता है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे 343.8 पर। जैसे ही टारगेट 2 और टारगेट 3 रीच होता है हम वैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएंगे। हमारा टारगेट 2 है 337, TSL 2 है 338.35, टारगेट 3 है 331.6 और हमारा TSL 3 है 333.45। अगर टारगेट को नहीं छूता है तो हम एग्जिट करेंगे इस स्टॉक से एट 332.3 पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह एक नया सेगमेंट मैंने शुरू किया है। इसमें हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा उसके टेक्निकल एनालिसिस, उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस में इक्विटी के डेटा एनालिसिस, फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस और ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस करते हैं। कोई सुझाव अगर आपके पास है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।